आप सभी का स्वागत है एग्री बाई राठी क्लास में। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आज 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। जेट में आईसीआर या बीएचयू में कभी दिवस के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे आईसीआर डे कब है, आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, दुग्ध दिवस, पर्यावरण दिवस, इस टाइप कभी दिवस ही पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारे लिए आज का क्वेश्चन बन गया, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बन गया? विश्व पर्यावरण दिवस। और कल तक हमने जो एंटोमोलॉजी में पढ़ा था वो पढ़ लिया था। हमारे जो होते हैं मुखांक, कीटों के मुखांक तक पढ़ लिया। अब जितना वो पहले का बेसिक था वो हो गया। अब आज से हम करेंगे कीट, जिसमें एग्रीकल्चर में हमारे लिए कितने कीट है कोर्स में, वो कीट करेंगे, उनका साइंटिफिक नेम, उनके कुल, उनका गण, और कीट कौन सी अवस्था में क्षति पहुंचाता है। इसी के साथ कीट कितने अंडे देता है, कीट में कितनी अवस्था होती है, कीट का जीवन चक्र, यह सब है जो आज हम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कुछ अगली क्लास में, तो इसी टाइप पढ़ते रहेंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स है, आपके साथ जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस चैनल का लिंक शेयर करें और उनको भी आपके साथ पढ़ने का मौका दें। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कीटों के नाम और कौन कौन से कीट हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ हानिकारक भी है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। तो हम पहले कीटों के नाम पढ़ेंगे, कौन कौन से कीट होते हैं। कीट में भी कीट है ये, इनमें क्या होता है, ये भी कीट अलग अलग टाइप से होते हैं। एक तो होता है हमारे जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और एक होते हैं जो हमारी स्टोरेज फसल होती है, स्टोरेज क्रॉप। हालांकि पहुंचाते तो दोनों ही हानि है, वो भी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। पर इसमें क्या होता है कि काफी ऐसे हैं जो फसल के पौधों में हानि करके हमारी फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और कुछ एक कीट ऐसे हैं जो हमारी स्टोरेज फसल होती है, जैसे हमारा घर में खाने के लिए होता है गेहूं, धान, बाजरा, दाल। इनमें से ये क्या जो स्टोरेज क्रॉप होती है, इनमें भी ये कीट नुकसान पहुंचाते हैं, और नुकसान पहुंचाते हैं तो हमको या किसान को हानि होती है। तो ये इंसेक्ट है जो हानिकारक, कितने हानिकारक है हमारे लिए, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनके साइंटिफिक नेम, और उसी के साथ साथ इसके कुल और गण में से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइंटिफिक नाम का तो आना ही आना है। जो कीटों के वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे एमसेक्टा मूरी किस कीट का नाम है? तो एमसेक्टा मूरी है कातरा का नाम। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस ये हमारे दीमक का नाम हो गया। और इसी के साथ टिड्डी है, खपरा भरंगे, दाल भरंगे, इन सब के वैज्ञानिक नाम याद करने होते हैं। तो इन वैज्ञानिक नाम में से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर बार पूछा जाता है।
तो हम पढ़ेंगे कीट। कीट एक तो स्टोरेज वाले कीट, और एक होते हैं ये जो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, या बहुभक्षी में जैसे कीट को ही खाता है। बहुभक्षी में कैसे आ गए, जैसे कीट को खाता है, कीट फसल को खाता है, किसी अन्य कीट या जंतु जीव पर परजीवी बन जाता है, तो ये हो जाते हैं बहुभक्षी कीट। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट दीमक से। किनसे? दीमक से। इसके नाम जरूरी है बहुत याद करने। तो दीमक को इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट। क्या कहते हैं? टर्माइट। और दीमक का नाम हो गया ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ये हो गया इस दीमक का नाम, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। और एक मुख्य बात यह, इम्पोर्टेंट बात, जब भी साइंटिफिक नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, ये वैज्ञानिक नाम, तो इनके नीचे अंडरलाइन की जाती है। अंडरलाइन इसलिए की जाती है क्योंकि इनको जो इनका साइंटिफिक नाम होता है वो होता है इटालिक भाषा में। किसमें? इटालिक में। तो हम इटालिक तो लिख नहीं सकते, इटालिक ऐसी तिरछी भाषा होती है। तो इसके कुछ साइंटिस्टों ने इनको जो इसका जो वो होता है हमारे इटालिक नेम, उसको लिख तो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अंडरलाइन से दर्शा दिया कि अंडरलाइन होगी तो ये नाम सही होगा। तो जहां पर भी बुक में नाम होता है साइंटिफिक नाम, तो वहां पर अंडरलाइन की होती है। अंडरलाइन इसीलिए की होती है क्योंकि इसका नाम ये जो है साइंटिफिक नाम है। हाँ, तो दीमक का नाम हो गया हमारा ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस। इसी के साथ इसमें गण और कुल और पढ़ने हैं। गण और कुल, तो गण तो होता है इसका आइसोप्टेरा, और कुल होता है इसका टर्मेस्टिडी। सभी को दिखाई दे रहा है सही? टर्मेस्टिडी कुल होता है टर्मेस्टिडी। अब इनको याद कैसे करना है? दीमक को क्या कहते हैं? टर्माइट इंग्लिश में, और इंग्लिश से टर्माइट से इसका कुल याद रह जाएगा टर्मेस्टिडी। फिर इसका ओडेंटोटर्मिस ओबेसस इसका साइंटिफिक नाम है, और गण है इसका जो आइसोप्टेरा कल की क्लास में और आया था। क्यों आया था? वो आया था काटने वे चबाने वाले मुखांग। काटने व चबाने वाले मुखांग में वहां पर आया था आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा। तो 3 नाम आए थे, जिसमें से आइसोप्टेरा था, जिसमें दीमक था। तो यह है दीमक का नाम है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। इसका गण है आइसोप्टेरा, और इसका जो कुल है वो है टर्मेस्टिडी। फिर इसके बाद आती है हमारी चना की फलभेदक।
चना की फल भेदक या छेदक, कुछ भी मान लो, एक ही बात है, छेदक या भेदक। चना की फल मक्की या चना की फल भेदक, ये क्या करती है, चने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसको बोलते थे इंग्लिश में ग्राम पोर्ट बोरर, ग्राम पोर्ट बोरर। और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। साइंटिफिक नाम क्या होता है इसका, हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। साइंटिफिक नाम होता है इसका हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। और इसका जो गण है, इसका गण गण हो गया लेपिडोप्टेरा, गण हो गया लेपिडोप्टेरा। और कुल हो गया नोक्ट्यूडी। नोक्ट्यूडी चना की फल भेदक फल छेदक, जिसका नाम क्या हो गया, हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। नाम क्या है, हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। गण हो गया लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। और कुल हो गया नोक्ट्यूडी। अब देखो इसमें देखो हेलिकोवरपा आर्मीजेरा, तो इसका नाम हो गया। और इसका कुल क्या है, नोक्ट्यूडी। तो यहाँ क्या लिखा है, ग्राम पोर्ट बोरर। यहाँ बोरर पकड़ो, यहाँ से बोरर का मतलब बोर करना, किसी के अंदर घुसने के लिए बोर करना, उसमें छेद करना, तो वो होता हमारा बोरर। तो ये क्या करती है, फल मक्की बोर करती है किसमें, चने की जो फली होती है उसमें। जब चने की फली में बोर करती है, उसमें छेद करती है, तो छेद करने के लिए हमें याद रखना कि कोई नुकीली चीज की आवश्यकता होती है। जैसे मार्कर है, आगे से नुकीला है, ये आगे से नुकीला है, इसका मतलब ये छेद करने में काम आ सकता है। तो इस टाइप याद रखना कि जो चीज बोर करेगी वो नोक्ट्यूडी यानी नुकीली होगी। तो नुकीले से याद रख लेना नोक्ट्यूडी। तो ये हो गए दो कीट हमारे, एक दीमक और एक चना की फल मक्की। दीमक का नाम याद रख लेना ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, और चने की फल मक्की का हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। साइंटिफिक नाम याद रखना है, और साइंटिफिक नाम का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर में पूछे चाहे बायोलॉजी पार्ट में, परंतु एक नाम पूछना होता है जेट में। जेट वाले खास तौर ध्यान दे। फिर आती है सफेद लट, इसके बाद आती है सफेद लट। व्हाइट गर्भ क्या आती है, सफेद लट, व्हाइट गर्भ। अब इसका व्हाइट गर्भ, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है होलोट्रेकिया। होलो तो यहां से आ गया, और ट्रेकिया कीट के उधर भाग से, उधर और वक्ष से, ठीक है। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया, ये अंडरलाइन इसके नीचे है। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। सफेद लट का नाम क्या हो गया, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। और इसका गण
गण हो गया कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। गण क्या हो गया? गण हो गया कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। होलोट्रेकिया कॉन्सनगोनिया नाम हो गया और गण हो गया इसका कोलियोप्टेरा। फिर इसके बाद आती है हमारी मेन टिड्डी। क्या आती है? टिड्डी, लोकस्ट, टिड्डी। तो हमारे जो राजस्थान है उसमें पाई जाती है रेगिस्तानी टिड्डी। और टिड्डियों की 3 प्रजाति है, टिड्डियों की 3 प्रजाति है। एक तो हो गई हमारी रेगिस्तानी टिड्डी। कौन सी? रेगिस्तानी। एक हो गई परवासिनी, परवासिनी टिड्डी जो इधर उधर घूमती रहती है। और एक हो गई बम्बईया टिड्डी, बम्बईया टिड्डी। ये 3 प्रजाति है टिड्डी की। फिर देखो इनके नाम। नाम जो रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तानी टिड्डी का नाम हो गया सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। रेगिस्तानी टिड्डी का नाम क्या हो गया? सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। और फिर है सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। और हमारे इसका परवासिनी टिड्डी है, परवासिनी टिड्डी का नाम हो गया लोकस्टा माइग्रेटोरिया। दिख रहा है सभी को? लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। और एक ही पीछे हमारी बम्बईया टिड्डी। बम्बईया टिड्डी का नाम हो गया पतंगा सक्सिनाटा, पतंगा, पतंगा, पतंगा सक्सिनाटा। दिख रहा है? पतंगा सक्सिनाटा, पतंगा सक्सिनाटा नहीं दिख रहा है? बम्बईया टिड्डी। रेगिस्तानी, परवासिनी और यह हो गई बम्बईया। पतंगा सक्सिनाटा, पतंगा सक्सिनाटा। ये है जो 3 प्रजाति किसकी? टिड्डी की। और टिड्डी बहुत हानिकारक, नुकसान देने वाला कीट है। जहां पर टिड्डी का दल आ गया, जहां पर टिड्डी का दल आ गया वहां पर सब कुछ खत्म। जैसे पिछली बार लॉकडाउन में, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन से पहले भी टिड्डी का प्रकोप था, टिड्डी का प्रकोप था।